बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग बना रहे हैं भिंडी और चिकन की रेसिपी। तो इसके लिए सब चीज़ें रेडी हैं, तो आपको दिखाती हूँ मैं। ये भिंडी ली है जो मैंने काट के रख ली है। तो अभी इसे मैं ऑयल पे फ्राई करूँगी, वो भी दिखाऊँगी आपको। और ये है प्याज 3 अदद, लहसुन का पेस्ट हमने इसे पीस लिया है। और ये है चिकन, इसे धो के मैंने रख दिया है। और टमाटर है 4 अदद, नमक और मिक्स मसाला। तो ये सब चीज़ें मैंने रेडी करके रखी हुई हैं। तो अभी ऑयल गरम होए तो भिंडी को मैं ऐड करती हूँ इसमें। ऑयल गरम हो गया है तो इसमें भिंडी ऐड करती हूँ। यहाँ मैंने भिंडी ऐड कर दी है, तो अब इसे मैं ब्राउन होने देती हूँ। ये ब्राउन हो जाए अच्छी तरीके से। ये अच्छी तरीके से फ्राई मैंने कर ली है, तो अब इसे मैं निकालती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने प्लेट में से निकाल लिया है। अब उसी ऑयल में मैं देखो, उसी ऑयल में मैं प्याज, जिसमें मैंने भिंडी फ्राई की थी, उसी ऑयल में मैं अब प्याज को ब्राउन करूँगी। अब इसे रख देते हैं ताकि ब्राउन हो जाए। हल्के हल्के ब्राउन होंगे, फिर इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी और चिकन। इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देंगे। गाइस, ये हल्के हल्के ब्राउन हो गए। इसे हम ज़्यादा नहीं ब्राउन करेंगे क्योंकि भिंडी में हल्के हल्के ब्राउन ही अच्छे लगते हैं। और अब इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसे ब्राउन होने देते हैं, फिर इसमें चिकन ऐड करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। वीडियो के साथ बने रहें। साथ में मैंने जो टमाटर रखे हुए हैं वो भी काटती हूँ अभी, जब तक ये ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए गाइस, ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। इसे मैंने धो के रख दिया था। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। गाइस, मैंने अभी चिकन इसमें ऐड किया है, तो अब इसे ब्राउन होने देते हैं ताकि लहसुन में इसकी अच्छी तरह से भुनाई भी हो जाए। चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। फिर इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी और जो मिक्स मसाला है, नमक है, वो भी ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए गाइस, इसकी मैंने लहसुन में भुनाई अच्छी तरीके से कर ली है। तो अब इसमें मैं टमाटर ऐड करती हूँ और साथ में मैं मिक्स मसाला 2 चम्मच जो लिए थे, 1 चम्मच नमक। और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब इसे टमाटर को गलने देते हैं ताकि अच्छी तरीके से टमाटर गल जाए।
तो ये देखिए गाइस, मैंने भी इसमें टमाटर जो ऐड किए थे वो बिल्कुल गल चुके हैं। तो ये मसाला तैयार हो गया है। इसे थोड़ी देर और मैं भुनाई कर लूँ, फिर इसमें मैं भिंडी ऐड कर लूँगी। टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। तो अब इसमें मैं भिंडी जो मैंने फ्राई की हुई थी वो ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँ मसाले में, ताकि भिंडी में मसाला जल्द हो जाए। ये ऐड कर दिए। अभी 20 से 25 मिनट तक इसे मैं रखूँगी ताकि भिंडी में मसाला सही जज्ब हो जाए। उसके बाद हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। और तो प्लीज़ मैंने आपसे गाइस ये भी कहना था कि मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, और जो भी न्यू हो ना मेरे चैनल में तो उसे सब्सक्राइब भी किया करें। तो ये देखिए गाइस, हमारी भिंडी की रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब इसे मैं प्लेट में निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने भिंडी और चिकन की रेसिपी मज़ेदार तैयार कर ली है। तो आप लोग कमेंट में बताना मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।